हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, परसेंटेज के इस क्लास में पार्ट 4 जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन है आपके एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन से। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि चीनी की कीमत यदि 50/3% बढ़ा दी जाती है तो परिवार द्वारा इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके बनाना सीखा था। आज इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है और उम्मीद है बच्चों कि आपको आज पसंद भी आएगा काफ़ी। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों की 50/3% को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, 16 इंटीजर 2/3%, और 16 इंटीजर 2/3% का मान होता है बच्चों क्या, 1/6। उसी प्रकार से 20% का मान क्या होता है बच्चों, 20% का मान होता है 1/5। बस बच्चों आपको यही करना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि मान बढ़ जा रहा है और दूसरे वाले में क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो इसमें मूल मान हमारा नीचे डेनोमिनेटर जो होता है हमारा मूल मान होता है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, तो 6, और चूंकि बढ़ रहा है तो प्लस इसको कर देंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे 7, और नीचे इसका मूल मान 20% में मूल मान यहाँ क्या होगा बच्चों, -1, मतलब कम कर दी जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे बच्चों 4। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, 6 5 जा 30 और 7 4 जा 28, है ना बच्चों। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि हमें कितना डिक्रीज कर रहा है इसका कंजम्पशन, तो -2। तो बोल रहा है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब पहले खर्च हो रहा था 30 रुपया, अब खर्च कितना हो रहा है 28 रुपया, मतलब खर्च हमारा कितना कम हो गया, -2। तो परसेंट परिवर्तन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो 2 बटा प्रारंभिक मान कितना है 30 है बच्चों, गुना क्या करेंगे 100, 2 से कितने बार में 15 बार में, 5 से 3 बार में, और 5 से 20 बार में। हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 20/3, मतलब आंसर हमारा आएगा 6.2/3%। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। मतलब कि खर्च में परिवर्तन कितना परसेंट का होगा, 6.2/3% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है और फिर 80% तक उसे बढ़ाया जाता है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से आज बनाने वाले हैं। एक तो पहला वो मेथड जो बेसिक मेथड है जिसे हम लोग 100 वगैरह मानकर बनाते हैं, और दूसरा हम इसे रेशियो के मेथड से भी बच्चों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले संख्या को 20% घटा दिया जाता है। मान लो हमारे पास संख्या क्या है बच्चों, 100। अब अगर हम इसे 20% घटा देते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 80 आएगा। और फिर 80 को क्या कहता है कि 80% तक बढ़ा दिया जाता है, मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों 80 गुने 180/100। बहुत ही सिंपल है ये, और 18 8 जा होता है 144। मतलब हमारा संख्या 100 था, अब कितना हो गया 144, मतलब हमारी संख्या में कितना परिवर्तन हो गया बच्चों, 44% का परिवर्तन हो गया। ये आपका बेसिक मेथड है जो हम लोग 100 मानकर बनाते हैं बच्चों। अब रेशियो के मेथड से कैसे सॉल्व होगा, ये भी आसान है और बेसिक मेथड भी आपका बहुत ही सिंपल है, बट हम उस मेथड से आपको डिस्कस कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। 20% इट मीन्स आप जानते हैं बच्चों क्या होता है 1/5, और 80% का मतलब क्या होता है बच्चों,
80% का मतलब होता है 4/5, राइट। अब चूंकि 20% तक घटाया जाता है तो हम क्या लिखेंगे इसको बच्चों, तो 5, और इसको अगर हम घटाते हैं तो 5 - 1 यहाँ बगल में लिखेंगे 4। और इसमें 80% तक बढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या होगा, जहाँ घटाने की बात आएगी वहाँ माइनस करेंगे, और बढ़ाने की बात आएगी तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, +4 ना। तो अब नीचे में हमारा वैल्यू है, मूल मान इसका 5 है, तो 5 और 4 9। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 5 = 25 और 9 × 4 = 36। हमारा कितना इंक्रीज किया, तो 11। हमारा कितना इंक्रीज किया बच्चों, 11 इंक्रीज कर गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इंक्रीमेंट कितना परसेंट का हुआ, तो 11/25 × 100। 25 से 4 टाइम्स में बच्चों, 11 × 4 = 44%। तो इस मेथड से भी हमारा कितना आंसर आया बच्चों, 44% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7% तक बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 50/3% बढ़ जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे इस मेथड से, तो बच्चों आपको याद रखना होगा ना इसमें कि 57.1/7% को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 4/7 याद होगा आपको। 50/3% मतलब 16.2/3%। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका वैल्यू होता है 1/6। अब एक ही मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं बच्चों। 57.1/7% है, बढ़ जाता है, तो मूल मान हम बताएं आपको, डेनोमिनेटर को बोलते हैं बच्चों, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7, और 7 और 4 क्या होगा, 11, राइट बच्चों। और इसके टिकट की कीमत में भी बढ़ोतरी हो जा रही है, मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, 6, और यहाँ क्या लिखेंगे, +1, तो 6 और 1 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है बच्चों, 42, और 11 7 = 77। अब हमारा इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, हम इसमें से 77 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आएगा वैल्यू बच्चों, तो 35 + 35 का। तो राजस्व में कितना परसेंट का परिवर्तन कैसे फाइंड करेंगे, तो 35 का तो चेंजिंग हो गया, डिवाइडेड बाय हमारा पहले का वैल्यू, हमारा मूल मान कितना था 42 बच्चों, और मल्टीप्लाई 100। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 2 से 3 टाइम्स में एंड 2 से 50 टाइम्स में, मतलब हमारा वैल्यू क्या आएगा, 250/3। तो हमारा वैल्यू आएगा 83 इंटीजर 1/3% राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, तो तीसरी संख्या से ज़्यादा है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बच्चों जो आसानी से बन जाते हैं 100 मानकर। तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा 120, और सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, 150। तो पूछ रहा है ना पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मतलब 120 जो है 150 का कितना परसेंट है, हमें यही निकालना है बच्चों। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 120 150 का कितना परसेंट है, कैंसिल कीजिए, 0 से 0,
5 से 3 टाइम्स में बच्चों, एंड 5 से 20 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में, एंड 24 जा 80%। 80% इज योर राइट आंसर। मतलब कि पहली संख्या जो है बच्चों दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 80% है। और क्वेश्चंस हैं बच्चों आज। क्वेश्चन नंबर 5, और बच्चों इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में हैं, शेष किताबों का 40% फ्रेंच में है और शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। तो शेष बची किताबें कितनी हैं? 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में शेष बची हुई हैं। तो पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं टोटल? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं, चलिए हम इसे पहले बेसिक मेथड से बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आपको बेसिक मेथड जानना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ट्रिक। तो मान लेते हैं बच्चों की पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी है? x है। 30% किताब हिंदी भाषा में है, ठीक है बच्चों। तो हम इसे लिखेंगे क्या? x मल्टीप्लाई 100 माइनस 30। क्या लिखेंगे बच्चों? 100 माइनस 30। 30% किताबें हिंदी भाषा में है तो शेष किताबें 70% बचेंगे ना बच्चों। तो 70% हमारे पास है। अब 70% का 40% फ्रेंच भाषा में है तो इसका अब 40% आप निकाल दो बच्चों। मतलब 100 माइनस कितना बच्चों? 40% बाई 100। अब इसके बाद बोलता है कि शेष बची किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई बच्चों 100। अब रेस्ट किताबें कितनी बच गई हैं? 8400 मल्टीप्लाई कर देंगे 8400। सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया। x मल्टीप्लाई 70/100 गुना 60/100 गुना 40/100 बराबर कितना लिखेंगे बच्चों? 8400। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? या आप देख पा रहे हैं कि सारे एक एक जीरो को कैंसिल कर दिया, मतलब 8400 बच्चों गुना 000, 1 पे 000 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई बच्चों 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। वैल्यू हमारे पास आ गया है। तो अब इसे कैंसिल कर देते हैं बच्चों। कितने टाइम्स में कैंसिल होगा हमारा? 7 से तो 12 बार में कटेगा, मतलब 1200 है ना बच्चों। और 6 से हमारा कितने बार में कटेगा बच्चों? तो 200 बार में कट गया हमारा। और 4 से कट गया 50 बार में। मतलब लिखेंगे हम कितना बच्चों? 50 इंटू 1000। हमारा आंसर आ गया बच्चों कितना? 50,000 हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया बच्चों कि ये आपका बेसिक मेथड है जिससे हमने इसे सॉल्व किया है, राइट बच्चों। अभी इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे इसे आप। क्वेश्चन में कहा था ना कि हिंदी के लिए 30% है, ध्यान देंगे। H से मार्क कर दिए हिंदी। कितना परसेंट है बच्चों? 30%। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 है ना बच्चों। तो टोटल कुल, और एक तरफ हम कॉलम बना लेते हैं शेष का, जो बचा हुआ हमारे पास पार्ट है। हिंदी का टोटल किताब कितना है? 10, और शेष कितना बच गया अब हमारे पास? 7। इसके बाद फ्रेंच कितना परसेंट बोल रहा है बच्चों? 40%।
40% इट मीन्स बच्चों 2/5। ध्यान से देखेंगे, टोटल मूल मान 5 और 2 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा 3। इसके बाद है स्पेनिश। स्पेनिश में कितना परसेंट है बच्चों? 60% है हमारे पास। 60% मतलब बच्चों 3/5। मतलब लिख सकते हैं मूल मान 5 और घटा के लिखेंगे, 5 में से 3 गया, कितना बच्चों? शेष 2। अब हम कैलकुलेशन करते हैं आराम से बच्चों। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 2 से ये कट सकता है ना, सब रेशियो में लगा हुआ है ना। 2 से इसे काट देंगे 5 बार में, 5 5 जा 25 और 25 5 जा, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं ना बच्चों। और 1 है, 7 3 जा 21। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो शेष बचा किताब है वह कितना है बच्चों? 8400, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम अब वो नंबर ढूंढेंगे ना कि 21 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8400 हमारा आ जाएगा, तो 400 से। राइट बच्चों, 21 से 4 में 84 होता है, तो 21 गुने 400 8400। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना होगा। तो रेशियो में यही नियम होता है कि दोनों साइड हमें उतना नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इस साइड भी बच्चों 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? ये हमारा आंसर आ गया 50,000। राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है। यदि चावल पर खर्च वही रहे तो चावल की खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो जैसे कि खपत में कमी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये मैंने अपना फॉर्मूला बेस्ड पहले आपको हम डिस्कस कर देते हैं। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जब कंजम्पशंस वगैरह के आते हैं ना, तो उसमें प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है बच्चों R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम अगर खर्च मान लेते हैं कि हमारा पहले का खर्च कितना था? 100 था। हमें तो रेशियो निकालना है ना। अब हम इस फॉर्मूले पे एक प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। क्या आता है? रेट हमारा 40% है, तो 40/140 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गया बच्चों क्या? 200/7। राइट बच्चों। तो बोल रहा है कि खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच, मतलब खपत में कमी हमारे पास 200/7 है, तो हम पहले लिखेंगे 200/7 और तब रेशियो 100 है ना। तब प्रारंभिक खपत, मान लीजिए प्रारंभिक खपत हमारा 100 रहा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, चूँकि एलसीएम लेते हैं। इसका वैल्यू होगा हमारे पास 200/700। 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू हो गया 2/7 है ना बच्चों। सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है एग्ज़ाम में, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है बच्चों। कहता है ना कि 40% की वृद्धि, मान लो पहले हमारा 100 रहा और अब हो गया कितना बच्चों? 140। तो हमने देखा ना कि यहाँ से वृद्धि कितना हो गया? 40% का प्लस हो गया हमारा। हम इसे लिख सकते हैं कि 40% और कमी हमारा कितना हो रहा है? -40 है ना बच्चों। तो 40/140, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है 2/7। ये हमारा आंसर आ गया ट्रिक से बच्चों। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा बच्चों। सो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे बच्चों।
So please like and subscribe my YouTube channel, Online Classes by Suman Singh. Thank you so much.